जिससे हम सारों का लेना देना है। अमन व अमान की सूरत हाल तो आपको पता ही है, और अब आपने लेटेस्ट इंसिडेंट भी देख लिया। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाला मुल्जिम खुर्रम निसार बैरून मुल्क फरार भी हो चुका है। हम बातें कर रहे थे और हमें ऐसा लगे कि लिटरली ये इंसिडेंट हुआ है, वो वहाँ से अपने घर नहीं गया, सीधा एयरपोर्ट गया एंड ही गॉट ऑन टू द गाड़ी बदली है उसने तो जी हाँ, वैसे टेक्निकली ट्रू ऐसा हुआ है। तो जी इमिग्रेशन पे तस्वीर बनाते वक्त मुल्जिम के चेहरे पर घबराहट के बजाय एतमाद देखा गया, जो हमने अभी आपको तस्वीर दिखाई है। और पुलिस अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुल्जिम तक पहुंचने में नाकाम रही है। मेरा ख्याल है वो सो रहे थे रात को, उसके बाद सोते रहे, उसके बाद सुबह जब होश आया मीनवाइल वो निकल चुका था। इसी पे हम जरा अपडेट लेते हैं, क्योंकि इससे फिर मुबैना एक अब्डक्शन की कहानी, फिर गुफ्तगू में मुझे कुछ सवालात इस मुल्जिम के भी, देखिए कातिल को तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ज़रा थोड़े से कंसर्निंग लग रहे थे कि वो ये पूछ रहा है बार बार कि भाई वो कसम खा के कह रहा है कि मैं पहुंच जाऊंगा थाने, मुझे बताओ तो सही किस थाने। डिफेंस में भी 2 थाने हैं गालिबन, एक गिजरी है, एक उधर फेज 8 वाला थाना है। सो खैर हम तलहा हाशमी से पूछते हैं। तलहा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अब बताइए, हम कल तक तो ये ज़ाहिर डेवलपिंग स्टोरी थी, लेकिन अब बहुत कुछ सामने आ गया है। सबसे पहले तो ये क्लियर करें कि कोई मुबैना अबडक्शन थी इसमें, बिकॉज इस पे भी सीरियस मेरे तो एटलीस्ट डाउट्स हैं, यू नो, बिकॉज वी सी सो मेनी पीपल अबाउट 26 स्ट्रीट, बिल्कुल अब्दुल्ला शाह गाजी के नाम है, पीपल हु नो कराची, हु नो इट्स अ वेरी बिजी क्राउडेड स्ट्रीट, एंड वी हैव सीन पुलिस वालास हरासिंग पीपल ऑन दीज रोड्स एज वेल। अनफॉर्चुनेटली ये सारे फैक्ट जो है ना वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं। अच्छा, अब इसमें देखें, जब ये परसों रात में ये हुआ, तकरीबन 11:48 पे ये खबर आई कि एक पुलिस एहलकार को डिफेंस फेज़ 5 में 26 स्ट्रीट के साथ ही मार दिया गया। अच्छा, वो एक ऐसी स्टोरी थी कि डिफेंस या क्लिफ्टन का कोई इशू होता है तो ज़ाहिर है वो थोड़ा सा सेंसिटाइज हो जाता है। तो उसके बाद जब हमने इसको फॉलो करना शुरू किया तो जो पहली मेरी बात हुई DIG साउथ से और SSP साउथ से, तो इनिशियली ये चीज़ सरफेस हुई कि जी ये ही वाज कि वो कोई लड़की को किडनैप कर रहा था और फिर उसने शोर मचाया। तो फिर उसके बाद एक स्टोरी ये थी कि उसने शोर मचाया तो पुलिस वाले पहुँचे। फिर ये था कि वो लड़की के साथ जा रहा था, गाड़ी में लड़की मौजूद थी, बट ये मुबहम ही नहीं, बहुत ज़्यादा मुबहम है। इसका कोई सबूत, कोई वीडियो भी नहीं है, इसका कोई वीडियो, इसकी कोई सबूत नहीं है। इट कुड बी अ कवर स्टोरी, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो एक पुलिस एहलकारों का क्लिफ्टन डिफेंस में रात के औकात में एक माजी में उनका किरदार रहा है, तो उसमें जी बिल्कुल उसमें। अच्छा, अब इसमें भी देखें, अब इन दोनों का एक तो देखें, कत्ल को जैसे आपने कहा जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, स्पेशली व्हेन इट इज़ अ मर्डर ऑफ अ लॉ इन्फोर्सर, तो आप उसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। एक आम आदमी भी कत्ल होता है, आप उसको वो माशरे में, आपकी सोसाइटी में एक बिल्कुल एक खौफ से फैल जाता है। और ख़ास तौर पे जब कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी एहलकार को कत्ल किया जाए और इस तरह कत्ल किया जाए कि सबके सामने, उसके हाथ में पिस्तौल है, सामने वाले के हाथ में पिस्तौल है, वो उसको मार देता है, वहाँ पे लोग मौजूद हैं, उसको देख के भागते हैं, तो एक खौफ पैदा हो जाता है और एक खौफ पैदा हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद इन दोनों की जो ड्यूटी थी वहाँ पे नहीं थी, इनकी ड्यूटी कहीं और थी। अब बहुत सारे सवालात हैं इसमें। शाहीन फोर्स इज़ नॉट अलाउड टू चेक द कार्स। शाहीन फोर्स को बनाया मौजूदा कराची पुलिस चीफ ने इसलिए था कि जो स्ट्रीट क्राइम है इसको रोका जाए। इसका मैंडेट सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों को रोकना है, बट इसने गाड़ी वाले को रोका। अब गाड़ी वाले को क्यों रोका? अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये कहते हैं जी हमने देखा कि लड़की किडनैप हो रही थी। अब वो लड़की कहाँ है मुझे नहीं पता, मैं कल सारे दिन ये सवाल करता रहा। CCTV फुटेज में कहीं किसी एग्जैक्टली देखिए, बात ये है कि अब वो क्रिस्टल क्लियर है ना, तमाम चीज़ें इसमें क्रिस्टल क्लियर हैं। एक एक चीज़ की वीडियो आ गई है, सिर्फ लड़की की वीडियो नहीं आ रही, सिर्फ नहीं, मैं बिकॉज़ वो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। पॉसिबली ये कवर स्टोरी है। हाँ, ये बिल्कुल काले शीशों की वजह से जरूर रोका होगा। और इसमें बताला एक और सवाल ये बनता है, जो हमने लास्ट वाले देखा है कि जहाँ पुलिस एहलकार जो था वो गाड़ी में ही बैठा हुआ था। ये ट्रेंड ऊपर से नीचे तक पाकिस्तान में हमने देखा है कि पुलिस वाला आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठ जाता है। ये दिस शुड नॉट बी अलाउड एट ऑल। वैसे ही देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है उमा। और आप एक आर्म्ड पर्सनल या आर्म्ड एक्यूज, उसके पास पिस्टल है, वो आपको बता रहा है और आप खुद ये कह रहे हैं कि आप मुझे मार देंगे। बेचारा उसको बाद में मार भी दिया, ज़ाहिर है वो कत्ल हो गया। 1 महीने बाद उस बेचारे की शादी होनी थी। ही वाज टू यंग और ही वाज टू यंग टू डाई।
आप किसी के भी उम्र के हिसाब से तो आप नहीं कर सकते, जाहिर है वो। बट 1 महीने बाद उसकी शादी थी बेचारे की। अब वो बहरहाल उसने जो भी किया उसका गलत था, सही था। अब हम इस बहस में ही नहीं है ना, क्योंकि जाहिर है उसका मर्डर हो गया। जब उसका मर्डर हो गया तो सारी जस्टिफिकेशन पीछे चले गई, जो कुछ उसने किया। अब हम इस पे आ जाते हैं। अब इसमें अब उनका जो कंडक्ट था, जाहिर है वो कंडक्ट उनका थोड़ा शेडी था, क्योंकि उनकी वहाँ पे ड्यूटी नहीं थी, वो कहीं और उनकी ड्यूटी थी। वो यहाँ पे आए, फिर उसके बाद जो दूसरा पुलिस एहलकार है जिसने ये मुकदमा कराया, उसने भी उसी लड़की का जिक्र किया कि वो चीखी तो भाग गई। अब वो भाग गई तो 24 घंटे ज़्यादा हो गए। भाई वो कहाँ है खातून? अगर कोई कौन है भाई, क्या हो रहा था? अब और ख़ास तौर पर क्लिफ्टन डिफेंस कराची के किसी भी इलाके से खातून का अगवा, लड़की का अगवा, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल ये एक ऐसी स्टोरी होती है कि हर आदमी इस पर हिल के रह जाता है। अब वहाँ पे आप कहते हैं कि इस तरह हुआ, अब वो अभी तक आप उसको सरफेस नहीं कर पाया। देखिए ना, अब ये 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, बल्कि ऑलमोस्ट 36 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं। पुलिस अपनी स्टोरी को साबित अभी तक नहीं कर पाई है। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद उसकी वीडियो निकली, फिर उसमें वो देख भी रहा है, वो ये कह रहा है कि तुम मुझे मार दोगे। ही न्यू कि वो क्या होने जा रहा है, वो स्मेल कर सकते हैं ना, तो ज़ाहिर वो स्मेल कर रहा था। और फिर इसके बाद ये जो मुल्जिम है, अब इस मुल्जिम के पास है जो इसकी गाड़ी है, इसकी गाड़ी में से एक नहीं कई वेपन्स निकले हैं। तो क्यों थे वैसे इतने वेपन्स इसके पास? ये स्वीडन से अभी आया था, मतलब क्या चल रहा था पाकिस्तान में जो इतनी गने लेके घूम रहा है? ये देखिए, मैं यही आपको कह रहा हूँ। अब हम इसके कैरेक्टर पर अगर जाते हैं, ठीक है, मान लिया कि वो जिस तरह उस पुलिस एहलकार ने किया वो गलत था, उसको नहीं करना चाहिए था, उसको अपनी आइडेंटिटी बतानी चाहिए थी। अगर वो उसको रोक लिया था तो पहले सबसे पहला जो काम है लॉ इन्फोर्सर का वो ये है कि अगर कोई मुसल्लह शख्स है तो उसको ओवरकम करे। सबसे पहला काम है। और वहाँ पे 2 पुलिस वाले थे, एक पुलिस वाला भी नहीं था। इनकी ट्रेनिंग होती है ना, कोई आम आदमी तो नहीं था, ये पुलिस एहलकार था और he was trained to do it। यही तो सारी बात है। लगता है कि इनकी एक होता है एसओपी, इनको वो एसओपी देवर सो मतलब ट्रेनिंग इनकी थी नहीं थी, बिकॉज जिस तरह वो उनको रोक रहे हैं, जिस तरह वो उनके साथ बैठ गए हैं, वो इन्फॉर्मेशन जितनी वीडियो में आ रही है, वो कह रहा है आप मुझे थाना बताएं कौन सा मैं पहुंच जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना। अब देखें, अगर हम बात करें वेस्ट की, अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अगर कोई भी शख्स किसी पुलिस एहलकार पर असला निकालता है तो ही और शी इज ऑलरेडी डेड। वो तो पहले ठीक है, वो आपका असला, अब उसने असला निकाल लिया, आप उसके साथ बैठ गए। जो दूसरा पुलिस एहलकार है, इतनी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है उसकी कि हाउ ही कुड अलाउ अपने साथी को कि वो एक मुसल्लह शख्स के साथ वो गाड़ी में बैठ के जा रहा है, मुठभेड़ हो रही है, मतलब कमाल चल रहा है। ये हमारा प्रैक्टिस है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जहाँ जहाँ हमने सुना हुआ है पुलिस साथ आके बैठ जाती है और दोनों को पता है कि एक दूसरे के पास असलहा है, एक दूसरे के पास असलहा है। अच्छा, इस बंदे के कैरेक्टर के बारे में क्या पता लगा है? देखिए, अब तक जो पता लगा है वो ये पता लगा है, जो मेरी कल बात हुई थी एसएसपी साउथ से, वो बताते हैं कि इसके वालिद चूँकि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, वो रैंकर हैं, ही इज़ नॉट फ्रॉम लाइक वो कोई सीएसपी ऑफिसर नहीं है, वो रैंकर ऑफिसर, जो कि इनिशियली पता चला। तो ये यहाँ पर भी कुछ नहीं करता था। उन्होंने इसकी शादी करवा दी। स्वीडन में कोई स्वीडिश खातून है जो कि वहाँ की नेशनल थी, तो उसने वहाँ पे शादी करवा दी। वहाँ पे भी रिपोर्टेडली एज सच वो कोई काम नहीं करता था। इसका करेक्टर कोई ऐसा सच नहीं, क्योंकि इसके पेरेंट्स ने इसे डिसोन किया। इसके जो बहनोई, इसको पुलिस ने बुलाया था, उसने इसे डिसोन किया। और वो ये कहते हैं कि ये साल में एक दफ़ा आता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करता है और यहीं पे प्रॉपर्टी का काम करता है, वहाँ पे रह के भी यहाँ पे ऑनलाइन और सारी चीज़ें ख़रीदना बेचना, वो इस तरह की कोई चीज़ करता है, रियल इस्टेट में काम करता है। बट एज सच कोई इसका, सुबह तक हम ये बात कर रहे थे कल कि भाई ये एयरपोर्ट वालों को बता दिया, खाक बताया था एयरपोर्ट वालों को, वो तो भाग गया। देखें, ये सिस्टम का फेलियर है। आप देखें, ये सिस्टम का फेलियर है। अब इसकी 2 मिसालें मैं आपको देता हूँ। अब ये क्लियर हुआ कि ये है कौन, इसकी शनाख्त क्या है। इसकी शनाख्त पुलिस को जाके क्लियर हुई तकरीबन 4 से 5 बजे। अब वहाँ पे मुझे नहीं पता कि उस वक्त तक ये क्लियर हुआ था कि ये डुअल नेशनल है या नहीं है। बट जब इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई थी और ये मालूम हो गया था कि स्वीडन से आया है, तो जाहिर है फिर इसको ये मालूम होना चाहिए था कि पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी कि जी ये स्वीडिश हो सकता है, क्योंकि स्वीडन से आया है, 5 नवंबर को आया है। अच्छा, अब उसके बाद जो मैंने इन्वेस्टिगेशंस की वो ये की कि तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान वर्बली साउथ पुलिस की जानिब से एयरपोर्ट पुलिस को बताया गया, वर्बली बताया गया, नॉट ऑन अ सीनियर लेवल, वहाँ पे जो ऑफिशियल होते हैं उनको बताया गया। उसने जाके इसके शनाख्ती कार्ड से चेक किया, सिंस ही डिड नॉट ट्रैवल ऑन पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स, तो उसका तो जो रिकॉर्ड है वो निकलना ही नहीं था।
फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती रहीं। तो अच्छा, अब इसकी लोकेशन जब आई, इसकी लास्ट लोकेशन आई 2 से 3 बजे के दरमियान शाह फैसल कॉलोनी। अब उसी वक्त अलर्ट हो जाना चाहिए था कि जब आपको उसकी लोकेशन ये मिली है तो और सारी चीज़ें, तो उससे आपको इसको मज़ीद थोड़ा सा और वेरीफाई करवाना चाहिए था, कुछ करवाना चाहिए था, क्योंकि शाह फैसल कॉलोनी में एक जो डिफेंस में रहने वाला आदमी है उसके शाह फैसल कॉलोनी में क्या काम। ये हो सकता है कि एयरपोर्ट जा रहा हूँ, क्योंकि ये ही प्रोबेबिलिटी है ना शाह फैसल कॉलोनी में होने की, ये वही है। इसके अलावा वो कहीं कोई लांडी या कोरंगी में तो नहीं जा रहा होगा। अच्छा मेरी बात सुने, चले इन्होंने इमिग्रेशन काउंटर्स पे पता नहीं वर्बली बता दिया, एयरपोर्ट एंटर होने के लिए आपको एक चेक पोस्ट पे से गुजरना पड़ता है टू गेट इनटू द डिपार्चर लाउंज। वहां पे सिर्फ नाम बताना था इन्होंने पुलिस वालों को, जो खड़े होते हैं कि यार आप इस नाम का या इस शक्ल का कोई मिलता जुलता बंदा आएगा, तो मतलब देखें उस वक्त तक पुलिस गॉट लेट। कितने बजे ये गया है? पुलिस गॉट लेट, ये वहाँ पे पहुंचे तकरीबन 4 बजे से पहले, क्योंकि इसकी जो लास्ट लोकेशन आई है वो 3 बजे के दरमियान आई है, 3 बजे के करीब which means कि पूरी रात, सुबह, दोपहर he was there जब तक वो क्लियर नहीं हुआ। वो कराची एयरपोर्ट में मौजूद था। अब मैं आपको यही कह रहा हूँ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट उसने दिया, आपने अगर ये थोड़ा सा और एफर्ट्स कर लेते, FIA के ऑफिशियल्स को ऑन बोर्ड ले लेते, तो दे कुड हैव सर्च अर्लियर। और फिर उसके बाद जो इवन जब 2 बजे आपने लेटर लिखा 2 से 3 बजे कि जी आप इसका नाम ECL में प्लेस कर दें, आपने इनसे रिक्वेस्ट की, तो FIA ने फिर ख़ुद अपने सिस्टम में चेक किया, पाकिस्तानी उसके डॉक्यूमेंट पे जो उसका नंबर है वो नहीं आया, तो उन्होंने अपने इमिग्रेशन सिस्टम पे चेक किया। इमिग्रेशन सिस्टम पे ये आया कि जी ये साहब अपने स्वीडिश पासपोर्ट पे चले गए। अगर यही काम आप 4-5 बजे कर लेते तो ही वॉज हियर टिल 6 बहुत कुछ हो सकता था। अब ये बता दें तो नहीं कि हो गया वापस कैसे लाएंगे? इट इज अ पॉसिबिलिटी। नहीं पकड़ सके उसको बाहर से क्या लाएंगे? नहीं, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर ये चाहे तफ्तीशकार चाहे स्टेट चाहे तो सब कुछ हो सकता है। सिर्फ होना ही है कि फॉरेन ऑफिस के थ्रू वहाँ पे जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसको लिखना है, वो वहाँ की एम्बेसी को देखें। स्वीडन में तो वो कहीं नहीं आ जा सकता ना, यूरोप में तो इस तरह मूव नहीं कर सकते फ्रीली। इफ़ यू टेल देम कि जी ये हमारा एक्यूज़ है और इससे वहाँ पे एक लॉ इन्फोर्सर को मारा है तो ये बहुत ईजी है उसको लाना, बट अब ये डिपेंड करता है तफ्तीशकारों पे कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे। Thank you, Talha. Talha, thank you so much. But it is a tragedy. It is a failure on different levels. It is a failure of the system. It is a failure of police training. It is a failure of everything. On multiple levels, you're right. और उस वक्त क्या हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ, वो तो खैर बात की बात है. The way he just ran away. एक्सेस उसके पास क्या ज़बरदस्त था, उसको शायद ये भी बड़ी, वो खुद भी शौक में होगा कि मुझे किसी ने ना पहचाना, ना रोका, ना मेरा नाम है, वो आराम से जहाज़ में बैठा और बाहर चला गया।